बस इसे करें, जस्ट डू इट। बस इस तरह और थाय होमर, बस इस तरह और बाहर सांस लेते रहें, सांस लेते रहें, किसी और चीज़ में दिलचस्पी न लें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई अपने सिर के बल हवा में पैर उठाए खड़ा है, उस पर बिल्कुल अटेंशन न दें। बस अपनी अंदर आती और बाहर जाती सांस के साथ रहें। अपनी अवेयरनेस को सांस पर फोकस करें, बस इसे करते रहें, कुछ और न उठाएं। कुछ भी हासिल करने के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी कुछ न लें। बस अंदर आती और बाहर जाती सांस को जानें, अंदर की सांस और बाहर की सांस। सांस अंदर लेते समय बुद्ध, सांस बाहर छोड़ते समय धो। बस इसी तरह सांस के साथ रहें, जब तक कि आप अंदर आती सांस और बाहर जाती सांस के प्रति पूरी तरह से अवेयर न हो जाएं। अंदर आती सांस के प्रति अवेयर, बाहर जाती सांस के प्रति अवेयर। इस तरह अवेयर रहें जब तक कि माइंड शांत न हो जाए, बिना किसी चिड़चिड़ेपन के, बिना किसी बेचैनी के। बस सांस का अंदर आना और बाहर जाना रह जाए। अपने माइंड को इसी अवस्था में रहने दें। अभी आपको किसी गोल की जरूरत नहीं है। यही अवस्था प्रैक्टिस का पहला चरण है। अगर माइंड सहज है, अगर वह शांत है, तो वह नेचुरली अवेयर हो जाएगा। जैसे जैसे आप इसे करते रहेंगे, सांस धीमी होती जाएगी और भी कोमल होती जाएगी। शरीर लचीला हो जाता है, माइंड लचीला हो जाता है। यह एक नेचुरल प्रोसेस है। बैठना आरामदायक हो जाता है। आप सुस्त नहीं होते, आप ऊँघते नहीं हैं, आपको नींद नहीं आती। आप नहीं बप वो अपन हो जाता है ना, आपका गीला हो जाता है। अखिन बफकुए नाती जाए है। माइंड जो कुछ भी करता है, उसमें एक नेचुरल फ्लो आ जाता है। यह स्थिर है, यह शांत है। और फिर जब आप समाधि से बाहर आते हैं, तो आप खुद से कहते हैं, अरे वह क्या था। आप उस शांति को याद करते हैं जिसका आपने अभी एक्सपीरियंस किया है, और आप इसे कभी नहीं भूलते। जो चीज़ हमारे साथ चलती है, उसे सती, याद रखने की शक्ति, और संपजन्य, सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं। हम जो कुछ भी कहते या करते हैं, जहां भी जाते हैं, भिक्षाटन पर या कहीं भी, खाना खाते समय, अपना भिक्षा पात्र धोते समय, तो पूरी तरह अवेयर रहें कि यह सब क्या है। लगातार जागरूक रहें, माइंड का पीछा करें। जब आप वॉकिंग मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर रहे हों, तो एक चलने का रास्ता बनाएं। मान लीजिए एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक, जो लगभग 50 फीट लंबा हो। चंकम बिल्कुल सिटिंग मेडिटेशन की तरह ही है। अपनी अवेयरनेस को फोकस करें। अब मैं प्रयास करने जा रहा हूं। दृढ़ याद और सेल्फ अवेयरनेस के साथ मैं अपने माइंड को शांत करने जा रहा हूं। कंसंट्रेशन का विषय हर व्यक्ति पर निर्भर करता है। खोजें कि आपके लिए क्या सही है। कुछ लोग सभी प्राणियों के प्रति मित्रता फैलाते हैं और फिर अपने दाहिने पैर से शुरुआत करते हुए सामान्य गति से चलते हैं। चलने के साथ बुद्ध मंत्र का उपयोग हर उपयोग करते हैं। अर्क को पैर के स्पा फैलाता है। वुचढ़ी रार के प्रहकुमा त्रौदय ही खाने का था रहा अड़हत। लगातार उस विषय के प्रति अवेयर रहते हैं। अगर माइंड बेचैन हो जाए तो रुकें, माइंड को शांत करें और फिर से चलना शुरू करें। लगातार सेल्फ अवेयर रहें। रास्ते की शुरुआत में अवेयर रहें, रास्ते के हर चरण पर अवेयर रहें। शुरुआत में, बीच में और अंत में। इस जानने की प्रक्रिया को कंटिन्यूअस बनाएं। यह एक तरीका है जो चंकम चलने पर फोकस करता है। चंकम चलने का मतलब है आगे पीछे चलना। यह आसान नहीं है। कुछ लोग हमें ऊपर नीचे चलते हुए देखते हैं
और सोचते हैं कि हम पागल हैं। उन्हें यह एहसास नहीं होता कि चंकम चलने से महान बुद्धिमत्ता, हान बुतला पैदा होती है। फॉलुक है बुतनी गुप्ता होती थी, डेट के मिली है, मौजूद के था तपयामा के। आगे पीछे चले। अगर आप थक गए हैं तो खड़े हो जाएं और अपने माइंड को स्थिर करें। सांस को आरामदायक बनाने पर फोकस करें। जब ये काफी आरामदायक हो जाए तो अपना आसन फिर से चलने पर लगाएं। पर लगाएं हपतरा छुकने खर्च है बारह। हमारी पॉस्च्योर्स अपने आप बदलती हैं। खड़े होना, चलना, बैठना, लेटना, वे बदलती रहती हैं। हम हर समय बस बैठ नहीं सकते, हर समय खड़े नहीं रह सकते, या हर समय लेट नहीं सकते। हमें इन अलग अलग पॉस्च्योर्स के साथ अपना समय बिताना होगा और इन चारों पॉस्च्योर्स को फायदेमंद बनाना होगा। यही वह एक्शन है। हम बस इसे करते रहते हैं। यह आसान नहीं है, हमें नायतात है। हम बस इसे करते रहते हैं। जम यन आसान नहीं है। इसे विजुलाइज करने में आसान बनाने के लिए इस गिलास को लें और इसे 2 मिनट के लिए यहां रख दें। जब 2 मिनट पूरे हो जाएं, तो इसे 2 मिनट के लिए वहां रख दें। फिर इसे 2 मिनट के लिए यहां रख दें। बस ऐसा करते रहें। मिस ही भाषा है। इसे बार बार करें जब तक कि आप दुख का अनुभव न करने लगें, जब तक आपको शक न होने लगे, जब तक कि बुद्धिमत्ता पैदा न हो जाए। मैं क्या सोच रहा हूं, एक पागल आदमी की तरह गिरा गिलास को आगे पीछे उठा रहा हूं। माइंड अपनी हैबिट के अनुसार घटनाओं के हिसाब से ही सोचेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या कहता है। बस उस गिलास को उठाते रहें हर 2 मिनट में। ठीक है, दिन में सपने न देखें, 5 मिनट नहीं। जैसे ही 2 मिनट पूरे हों तो इसे यहां रख दें, उस पर फोकस करें। यह एक्शन की बात है। अंदर आती और बाहर जाती सांसों को देखना भी बिल्कुल वैसा ही है। अपने बाएं पैर पर अपना दाहिना पैर रखकर बैठें, सीधे बैठें। सांस को अंदर खींचने की पूरी प्रक्रिया को देखें जब तक कि वह पेट में पूरी तरह से गायब न हो जाए। जब सांस पूरी तरह से अंदर आ जाए तो सांस को बाहर निकलने दें जब तक कि फेफड़े खाली न हो जाएं। इसके साथ कोई जोर जबरदस्ती न करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सांस कितनी लंबी, छोटी या कोमल है। इसे बस अपने लिए एकदम सही रहने दें। बैठें और सांस के अंदर आने और बाहर जाने को देखें। इसके साथ खुद को कंफर्टेबल बनाएं। अपने माइंड को भटकने न दें। अगर यह भटक जाता है तो रुकें, देखें कि यह कहाँ चला गया है। यह सांस का पीछा क्यों नहीं कर रहा है। उसके पीछे जाएं और उसे वापस लाएं। आए तरत हो, उसे सांस के साथ टिकाएं और बिना किसी शक के एक दिन आप इसका इनाम देखेंगे। बस इसे करते रहें। इसे ऐसे करें जैसे आपको कुछ हासिल नहीं होगा, जैसे कुछ नहीं होगा, जैसे आप नहीं जानते कि इसे कौन कर रहा है, लेकिन फिर भी इसे करते रहें। जैसे खलिहान में रखे चावल, आप इसे निकालते हैं और खेतों में बोते हैं। जैसे कि आप इसे फेंक रहे हों, इसे पूरे खेतों में बो दें बिना इसमें कोई दिलचस्पी लिए, और फिर भी यह अंकुरित होता है। चावल के पौधे बड़े होते हैं, आप उन्हें रोपते हैं, आपते हैं, और आपको मीठे हरे चावल मिलते हैं। यह बिल्कुल वैसा ही है। यह भी वैसा ही है, बस वहां बैठें। कभी कभी आप सोच सकते हैं, मैं सांस को इतनी गहराई से क्यों देख रहा हूं।
देख रहा हूं। अगर मैं इसे नहीं भी देखता तब भी यह अंदर बाहर आती जाती रहती। खैर, आपको हमेशा सोचने के लिए कुछ न कुछ मिल ही जाएगा। वह सिर्फ एक नजरिया है, यह माइंड का एक एक्सप्रेशन है। उसे भूल जाएं, बार बार कोशिश करते रहें और माइंड को शांत करें। एक बार जब माइंड शांत हो जाता है तो सांस धीमी हो जाएगी, शरीर रिलैक्स हो जाएगा, माइंड सूक्ष्म हो जाएगा। वे एक बैलेंस की अवस्था में होंगे जब तक कि ऐसा न लगने लगे कि कोई सांस ही नहीं है, लेकिन आपको कुछ नहीं होता। जब आप इस बिंदु पर पहुंच जाएं तो घबराएं नहीं, उठकर भागे नहीं, क्योंकि आपको लगता है कि आपने सांस लेना बंद कर दिया है। इसका बस इतना मतलब है कि आपका माइंड शांत है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस वहां बैठें और जो कुछ भी मौजूद है उसे देखें कि ना भी वो आप कुछ भी मौजूद है उसे देखें। कभी कभी आप हैरान हो सकते हैं, अरे क्या मैं सांस ले रहा हूं? यह भी वही गलती है। यह सोचने वाला माइंड है। जो भी हो, चीजों को अपने नेचुरल तरीके से होने दें, चाहे कोई भी फीलिंग क्यों न उठे। उसे जानें, उसे देखें, लेकिन उसके धोखे में ना आए। इसे करते रहें, इसे करते रहें, इसे अक्सर करें। भोजन के बाद अपने कपड़ों को तार पर सुखाएं और सीधे वॉकिंग मेडिटेशन के रास्ते पर निकल जाएं। बुद्धो बुद्धो सोचते रहें। जब तक आप चल रहे हैं तब तक हर समय यही सोचें। चलते समय बुद्धो शब्द पर कंसंट्रेट करें। उस रास्ते को घिस दें। उसे तब तक घिसते रहें जब तक कि वह एक खाई न बन जाए और आपकी पिंडलियों तक या आपके घुटनों तक न आ जाए। बस चलते रहें। यह सिर्फ लापरवाही से टहलना नहीं है, पूरे रास्ते में इसके और उसके बारे में सोचना और फिर अपनी कुटिया में जाकर अपनी सोने की चटाई को देखना कितना आरामदायक है, और फिर लेट जाना और एक सुअर की तरह खर्राटे लेना। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको इस प्रैक्टिस से कुछ भी हासिल नहीं होगा। और को सिंक इस ग्रागी से में कि इसे तब तक करते रहें जब तक आप तंग ना आ जाएं, और फिर देखें कि वह आलस कितनी दूर तक जाता है। तब तक देखते रहें जब तक आप आलस के अंत तक न पहुंच जाएं। आप जो भी एक्सपीरियंस करते हैं उस पर जीत हासिल करने से पहले आपको उस पूरी प्रक्रिया से गुजरना होगा। सज्जना सिर्फ Sekremarhapuha, gekend troja shukuteti do mehenes pochbure brickgehe, अतक फमोंदस हनपथें। ऐसा नहीं है कि आप बस अपने आप से शांति शब्द दोहरा सकते हैं और फिर जैसे ही आप बैठते हैं आप उम्मीद करते हैं कि एक स्विच दबाने की तरह शांति आ जाएगी, और जब ऐसा नहीं होता तो आप हार मान लेते हैं, आलसी बन जाते हैं। अगर ऐसा है तो आप कभी भी शांत नहीं हो पाएंगे। इसके बारे में बात करना आसान है, लेकिन इससे करना मुश्किल है। यह उन सन्यासियों की तरह है जो कपड़े उतारने के बारे में सोच रहे हैं और कहते हैं, चावल की खेती मुझे नहीं मुश्किल लगती, मैं एक किसान के रूप में ज़्यादा बेहतर रहूँगा। और कुश्ती मुश्किल कहती हैं, किसान में ज़्यादा बेहतर रहूँगा। वे गायों या भैंसों, हल या फावड़े, किसी भी चीज के बारे में जाने बिना ही खेती शुरू कर देते हैं। उन्हें पता चलता है कि जब आप खेती के बारे में बात करते हैं तो यह आसान लगता है, लेकिन जब आप असल में इसकी कोशिश करते हैं तो आपको ठीक ठीक पता चलता है कि मुश्किलें क्या हैं। कोती हाइमनी मुश्किलें क्या है में फ्लीके पैछाई एक पप्लेशेक पामेंटी था लापकले है। हर कोई उसी तरह शांति की तलाश करना चाहेगा। असल में शांति वहीं मौजूद है, लेकिन आप अभी तक
इसे नहीं जानते हैं। आप इसके पीछे भाग सकते हैं, आप इसके बारे में जितना चाहें बात कर सकते हैं, लेकिन आप जान नहीं पाएंगे कि यह क्या है। तो इसे करें। इसका तब तक पालन करें जब तक आप सांस की गति के साथ इसे जान न लें। बुद्धो मंत्र का उपयोग करके सांस पर कॉन्सेंट्रेट करते हुए, बस इतना ही। माइंड को कहीं और भटकने न दें। इस समय बस यह जानना रखें। इसे करें, बस इतना ही अध्ययन करें। बस इसे करते रहें, इसे इसी तरह करते रहें। अगर आप यह सोचने लगते हैं कि कुछ नहीं हो रहा है, तो भी बस लगे रहें। बिना किसी परवाह के बस लगे रहें और आप सांस को जान जाएंगे। ठीक है, तो एक बार कोशिश करें। अगर आप इस तरह बैठते हैं और माइंड को इसकी आदत हो जाती है, तो माइंड एक बेहतरीन, बिल्कुल सही अवस्था में पहुंच जाएगा। जब माइंड शांत होता है तो सेल्फ अवेयरनेस अपने आप पैदा होती है। ओके। फिर अगर आप पूरी रात बैठे रहना चाहते हैं तो आपको कुछ महसूस नहीं होता, क्योंकि माइंड खुद का आनंद ले रहा है। जब आप इतनी दूर पहुंच जाते हैं, जब आप इसमें अच्छे हो जाते हैं, तो आपको लग सकता है कि आप अपने दोस्तों को धर्म की बातें तब तक बताना चाहते हैं जब तक कि बहुत देर न हो जाए। कभी कभी होता है कुनिस्थमा, क्योंकि बिना माइंड तक बताना ले रहा है। यत्नों दूर न हो जाओ, क्लबर गपमो तमो मफीसीजा है। यह उस समय की तरह है जब पोर सांग अभी एक नौसिखिया थे। एक रात वह चंकम चल रहे थे और फिर बैठ गए। उनका माइंड एकदम साफ और तेज हो गया। वह धर्म का विस्तार से वर्णन करना चाहते थे, वह रुक नहीं सके। मैंने उस बांस के जंगल में किसी के सिखाने की आवाज सुनी, जो बहुत जोर जोर से बोल रहा था। पिट्यूता और तो साहबते थे। वह शोर मत आटने से बोल रहा था। मैंने सोचा, क्या कोई धर्म का उपदेश दे रहा है, या यह किसी की शिकायत करने की आवाज है? यह रुका नहीं, इसलिए मैंने अपनी फ्लैश लाइट ली और देखने के लिए गया। मैं सही था। वहां बांस के जंगल में लालटेन की रोशनी में पालथी मारकर बैठे पोर सांग इतनी तेजी से बोल रहे थे कि मैं उनके साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहा था। तो मैंने उन्हें पुकारा, पोर सांग, क्या आप पागल हो गए हैं? उन्होंने कहा, नोइटे है। उन्होंने पौनी खत दिया है। उन्होंने कहा, मुझे नहीं पा किया है। मैं बस धर्म की बात करना चाहता हूं। मैं बैठता हूं और मुझे बात करनी होती है। मैं चलता हूं और मुझे बात करनी होती है। मुझे बस हर समय धर्म को विस्तार से बताना है। मुझे नहीं पता कि यह कहां खत्म होने वाला है। मैंने मन ही मन सोचा, जब लोग धर्म की प्रैक्टिस करते हैं तो क्या क्या हो सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। इसलिए इसे करते रहें, रुके नहीं। अपने मूड्स के पीछे ना भागें, अपनी आदतों के खिलाफ जाएं। जब आपको आलस महसूस हो तब प्रैक्टिस करें, और जब आप मेहनती महसूस करें तब प्रैक्टिस करें। जब आप बैठे हों तब प्रैक्टिस करें, और जब आप चल रहे हों तब प्रैक्टिस करें। जब आप लेटें तो अपनी सांस पर फोकस करें और खुद से कहें, मैं लेटने के सुख में नहीं डूबूंगा। अपने दिल को इस तरह सिखाएं, जैसे ही आप जागें तुरंत उठ जाएं और लगातार प्रयास करते रहें। खाते समय खुद से कहें, मैं यह भोजन किसी चाहत के साथ नहीं, बल्कि एक दवा के रूप में खा रहा हूं, ताकि एक दिन और एक रात के लिए अपने शरीर को बनाए रख सकूं, केवल इसलिए ताकि मैं अपनी प्रैक्टिस जारी रख सकूं। बाकी इसे पापोदकी इंतबच्चरी प्रज्ञा की। जब आप लेटें तो अपने माइंड को सिखाएं,
जब आप खाएं तो अपने माइंड को सिखाएं, उस एटीट्यूड को लगातार बनाए रखें। अगर आप खड़े होने जा रहे हैं तो उसके अवेयर रहें। अगर आप खड़े होने जा रहे हैं तो उसके प्रति अवेयर रहें। अगर आप लेटने जा रहे हैं तो उसके प्रति अवेयर रहें। आप जो भी करें उसके प्रति अवेयर रहें। जब आप लेटें तो अपनी दाहिनी करवट लेटें और बुद्धो मंत्र का उपयोग करते हुए सांस पर फोकस करें जब तक कि आपको नींद ना आ जाए। फिर जब आप जागते हैं तो ऐसा लगता है जैसे बुद्धो हर समय वहीं था, इसमें कोई रुकावट नहीं आई। शांति पैदा होने के लिए वहां हर समय जागरूकता का होना जरूरी है। दूसरे लोगों को देखने न जाएं, दूसरे लोगों के मामलों में दिलचस्पी न लें, बस अपने मामलों में दिलचस्पी रखें। जब आप सिटिंग मेडिटेशन करते हैं तो सीधे बैठें, अपने सिर को बहुत ज्यादा पीछे या बहुत ज्यादा आगे की ओर न झुकाएं। भगवान बुद्ध ही की मूर्ति की तरह एक बैलेंस्ड, बिल्कुल सही पोस्ट्यूर बनाए रखें। तब आपका माइंड उज्ज्वल और साफ होगा। अपनी पोस्ट्यूर बदलने से पहले जब तक हो सके सहन करें। अगर दर्द होता है तो दर्द होने दें। अपनी पोजीशन बदलने की जल्दबाजी न करें। अपने आप में न सोचें, ओह यह बहुत ज्यादा है, थोड़ा आराम कर लूं। धैर्य के साथ सहन करें जब तक कि दर्द चरम सीमा तक न पहुंच जाए। फिर थोड़ा और सहन करें। यह जब मोकलिनु तिफी अपना जमकुमा और दी, थोड़ा और सहन करें। सहन करें, तब तक सहन करें जब तक आप बुद्धो मंत्र को जारी न रख सकें। फिर उस बिंदु को अपना विषय बनाएं जहां दर्द होता है। ओह दर्द, दर्द। असली दर्द आप बुद्धों की बजाय दर्द को अपना मेडिटेशन ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। उस पर लगातार फोकस करें। जब दर्द अपनी सीमा तक पहुंच जाए तो देखें कि क्या होता है। जुकदनी एटिथके फूम मटिक टिड्डे ही ओकतनिम की मनता हाथ बना सकते हैं। तो देखें कि क्या होता है। भगवान बुद्ध ने कहा था कि दर्द अपने आप पैदा होता है और अपने आप गायब हो जाता है। उसे मरने दें, हार न माने। कभी कभी आपको पसीना आ सकता है। मक्के के दानों जितनी बड़ी बूंदें आपकी छाती से नीचे लुढ़क रही हों। लेकिन जब आप एक बार दर्द की भावना से गुजर जाते हैं तो आप इसके बारे में सब कुछ जान जाएंगे। बस इसे करते रहें। अपने आप पर बहुत ज्यादा दबाव न डालें। बस लगातार प्रैक्टिस करते रहें। जब आप खा रहे हों तो अवेयर रहें। आप चबाते हैं और निगलते हैं। भोजन कहाँ जाता है? जाने कि कौन सा भोजन आपको पचता है और कौन सा भोजन आपको नहीं पचता। भोजन की मात्रा का अंदाजा लगाने की कोशिश करें। जैसे जैसे आप खाते हैं देखते रहें, और जब आपको लगे कि और 5 निवाले खाने के बाद आपका पेट भर जाएगा तो रुक जाएं और थोड़ा पानी पी लें। और इस तरह आपने बिल्कुल सही मात्रा में खाया होगा। इसकी कोशिश करें। देखें कि आप ऐसा सा कर सकते हैं या नहीं। लेकिन हम आम पर ऐसा नहीं करते हैं। जब हमारा पेट भर जाता है तो हम और 5 निवाले ले लेते हैं। माइंड हमें यही बताता है। माइंड हमें यही बताता है। यह खुद को सिखाना नहीं ही जानता। भगवान बुद्ध ने हमें खाते समय ध्यान रखने को कहा था। पेट भरने से 5 निवाले पहले रुक जाएं और थोड़ा पानी पी लें और यह बिल्कुल सही होगा। अगर आप इसके बाद बैठते हैं या चलते हैं तो आपको भारीपन महसूस नहीं होता। आपका मेडिटेशन बेहतर होगा। लेकिन हम ऐसा नहीं करना चाहते। आपका मेडिटेशन होगा। आग को करी करन। हम पेट भर चुके होते हैं
और हम और 5 निवाले ले लेते हैं। चाहत और बुराई का तरीका यही है। यह भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से अलग रास्ते पर जाता है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसमें अपने माइंड को ट्रेन करने की सच्ची इच्छा नहीं है, वह ऐसा करने में असमर्थ होगा। अपने माइंड को देखते रहें। Fortsätta det abata के पुतनी वाइन की वह कहती है। नींद के प्रति सतर्क रहें। आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि आप इन कुशल तरीकों के प्रति अवेयर हैं। कभी कभी आपके सोने का समय बदल सकता है। कुछ रातों में आप जल्दी सो जाते हैं और कभी कभी देर से। लेकिन इस तरह प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। आप चाहे जिस समय भी सोएं, बस एक ही बार में लगातार सोएं। बस एक ही पैरिश को हाय चल है सारी सौही कथे ना का सुक्तखे 1 8 जैसे ही आप जागते हैं तुरंत उठ जाएं, वापस सोने न जाएं। चाहे आप ज्यादा सोएं या कम, बस एक ही बार में लगातार सोएं। एक संकल्प लें कि जैसे ही आप जागेंगे, भले ही आपकी नींद पूरी न हुई हो, आप उठेंगे, अपना मुंह धोएंगे और फिर चंकम चलना या सिटिंग मेडिटेशन शुरू कर देंगे। Arkamazrata sitting meditation शेन में जुपारा चस्सटेस गिरे चुंधागे। जाने की इस तरह खुद को कैसे ट्रेन करना है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप किसी और को सुनकर जान सकें। आप खुद को ट्रेन करके, प्रैक्टिस करके इसे करके जानेंगे। और इसलिए मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए कहता हूं। दिल की यह प्रैक्टिस बहुत मुश्किल है। जब आप सिटिंग मेडिटेशन कर रहे हों, तो अपने माइंड को केवल एक ही विषय पर टिकने दें। इसे अंदर आती सांस और बाहर जाती सांस के साथ रहने दें और आपका माइंड धीरे धीरे शांत हो जाएगा। अगर आपका माइंड उथल पुथल में है, तो उसके पास कई विषय होंगे। उदाहरण के लिए, जैसे ही आप बैठते हैं, क्या आप अपने घर के बारे में सोचते हैं? कुछ लोग चाइनीज नूडल्स खाने के बारे में सोचते हैं। जब आप पहली बार भिक्षु बनते हैं, तो आपको भूख लगती है ना? कुछ लोग तो नामेन चिंबड़ा वो होते है ना? आर हैं पिस्टक तनका तम्माने के बाहर एक सीट आप बिगाड़ने हैं, तो कुम आपसे नहीं हरा वाटर है ना? आप खाना और पीना चाहते हैं। आप हर तरह के खाने के बारे में सोचते हैं। आपका माइंड पागल हो रहा है। अगर ऐसा होने वाला है, तो होने दें। लेकिन जैसे ही आप इस पर जीत हासिल कर लेते हैं, तो यह गायब हो जाएगा। इसे करें। क्या आपने कभी चंकम किया है? जब आप चलते थे तो कैसा लगता था? क्या आपका माइंड भटकता था? अगर ऐसा हुआ तो रुकें और इसे वापस आने दें। अगर यह बहुत ज़्यादा भटकता है, तो सांस न लें। अपनी सांस को तब तक रोक कर रखें जब तक कि आपके साथ थैले उस डायरेक्शन विंड के थे क्राफ्ट गिरनवा स्मेकी विद सांस रोक हुए टेन न हो जाए। यह अपने आप वापस आ जाएगा, चाहे यह कितना भी बुरा क्यों न हो। अगर यह हर जगह दौड़ रहा है, तो अपनी सांस रोक लें। जैसे ही आपके फेफड़े फटने वाले होंगे, आपका माइंड वापस आ जाएगा। आपको माइंड में ऊर्जा भरनी होगी। माइंड को ट्रेन करना जानवरों को ट्रेन करने जैसा नहीं है। माइंड को ट्रेन करना सच में बहुत मुश्किल है। आसानी से निराश न हो। अगर आप अपनी सांस रोकते हैं, तो आप कुछ भी नहीं सोच पाएंगे और माइंड अपने आप आपके पास वापस दौड़ कर आ जाएगा। यह इस बोतल के पानी की तरह है। जब हम इसे धीरे धीरे उंडेलते हैं, तो पानी टपकता है, टप टप टप। लेकिन जब हम बोतल को और ऊपर उठाते हैं, तो पानी एक लगातार बहने वाली धारा के रूप में बाहर निकलता है, पहले की तरह अलग अलग बूंदों में नहीं। हमारी जागरूकता भी इसी तरह है। जब हमारे झक्स की भेल दिए जो श्री थी, हाँ कौन करवाड़ नहीं, वो कमी धीरे थी, तो कब था है। अगर हम अपने प्रयासों को तेज करते हैं, एक समान
लगातार तरीके से प्रैक्टिस करते हैं तो जागरूकता पानी की धारा की तरह निर्बाध हो जाएगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम खड़े हैं, चल रहे हैं, बैठे हैं या लेटे हैं, वह ज्ञान निर्बाध रहता है, पानी की एक धारा की तरह बहता है। हमारे दिल की प्रैक्टिस भी ऐसी ही है। एक पल के बाद यह इसके बारे में सोच रहा होता है और उसके बारे में सोच रहा होता है। यह बेचैन रहता है और जागरूकता लगातार नहीं रहती। लेकिन यह जिसके बारे में भी सोचता है, कोई बात नहीं, बस अपना प्रयास जारी रखें। हाजब नाता है, बागभा आप बफका तुहा है। यह पानी की उन बूंदों की तरह होगा जो तब तक और अधिक लगातार गिरती हैं जब तक कि वे आपस में जुड़कर एक धारा नहीं बन जाती। तब हमारा ज्ञान सब कुछ समेटने वाला होगा। खड़े होना, बैठना, चलना या लेटना, आप जो कुछ भी कर रहे हों, यह जानना आपकी देखभाल करेगा। यह खोले पीती हालत थी। उन्हें को ठाजरा चिक्स दोष को मां तनमती। अभी से शुरुआत करें, इसकी कोशिश करें, लेकिन जल्दबाजी न करें। अगर आप बस वहां बैठकर यह देखने का इंतजार करते हैं कि क्या होगा, तो आप अपना समय बर्बाद कर रहे होंगे। इसलिए सावधान रहें। अगर आप बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, तो आप सफल नहीं होंगे। लेकिन अगर आप बिल्कुल भी कोशिश नहीं करते हैं, तो भी आप सफल नहीं होंगे।